हाय फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है राइट्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स, या कंपनी का जो मेंबर्स है, जो कंपनी का रियल ओनर है, तो उनको कंपनी में किस तरह के राइट्स अधिकार प्राप्त होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या रहती है कंपनी में, और उनकी जो लाइबिलिटी जो जो उनकी जवाबदारी है वो किस तरह से रहती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखते हैं राइट्स ऑफ मेंबर्स। क्या पहला राइट्स मेंबर कंपनी में क्या मिलता है। पहला इधर दिया है राइट ऑफ एसेसिंग बुक एंड डॉक्यूमेंट। जो भी कंपनी के बुक से डॉक्यूमेंट से, तो वो उनको चेक करने का अधिकार है, देखने का अधिकार है, क्योंकि वो मेंबर से, और मेंबर होने के नाते कंपनी में उनको ये अधिकार मिलता है। देखते हैं अ मेंबर कैन गेट द कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये इस तरह से मेंबर होने के नाते उनको जो कंपनी का मेमोरेंडम है उसका कॉपी मिलने का अधिकार है, आर्टिकल से जो कंपनी सेकंड डॉक्यूमेंट से उनका कॉपी मिलने का अधिकार है, ऑडिटर्स रिपोर्ट जो ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाया साल के एंडिंग में कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह से, डायरेक्टर रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनका कॉपी मिलने का उनको अधिकार हक है, क्योंकि वो कंपनी के मेंबर से, और मेंबर से कंपनी के रियल ओनर से, और मालिक होने के नाते कंपनी को उनको सब कॉपी मिलने का अधिकार है कंपनी में। सेकेंड राइट्स हम देखते हैं राइट टू मेक फंडामेंटल कॉरपोरेट डिसीजंस। सो मेंबर होने के नाते कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में निर्णय लेना है उसका हक है, अधिकार है, ये उनका ड्यूटी है। देखते हैं मेंबर्स होल्ड एक्सक्लूसिव पावर्स टू डिसाइड एट मीटिंग ऑफ मेंबर ऑन मैटर्स लाइक चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस ऑफ अ कंपनी। सो मेंबर होने के नाते उनको ये अधिकार है कि वो कंपनी का रजिस्टर ऑफिस चेंज कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज इन एथोराइज कैपिटल, जो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है उनमें वो बदल कर सकते हैं, वो बढ़ा सकते हैं, उनको अधिकार है। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट कंपनी फिक्स किया है वो भी उनको चेंज करने का अधिकार है, पावर उनके पास है। अमेंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो क्योंकि मालिक होने के नाते उनको जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से उनमें बदल करने का अधिकार है, नियमावली में बदल करने का अधिकार है मेंबर्स को है, क्योंकि वो कंपनी के मालिक है। एक्विजिशन, मर्ज, टेक ओवर्स बाय द कंपनी। सो कंपनी का एक्विजिशन करना, मर्ज करना, या दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना का अधिकार वो मालिक रहने के कारण जो शेयर्स होल्डर है, जो मेंबर्स है, उनको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये उनको सेकेंड अधिकार कंपनी में मिलता है। थर्ड राइट्स इधर दिया है राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। वो कंपनी के रियल ओनर होने के नाते कंपनी के मीटिंग में, जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। Members have a right to receive the notice and agenda of all general meeting, attend them in person or appoint proxy, स्पीक एंड वोट एट द मीटिंग। सो मेंबर होने के नाते वो उनको मीटिंग का नोटिस मिलने का अधिकार है, एजेंडा मिलने का अधिकार है जनरल मीटिंग का, और मीटिंग में प्रेजेंट रहकर वो वोटिंग भी कर सकते हैं, या जब वो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं रह सकते हो तो अपने तरफ से वो एक प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, उनका प्रतिनिधि, और वो जो प्रॉक्सी है वो मीटिंग में प्रेजेंट रह सकता है और मीटिंग में वोटिंग भी कर सकता है। तो ये उनको अधिकार है मेंबर्स होने के नाते, मालिक होने के नाते, कंपनी के रियल ओनर होने के नाते वो इस तरह से जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, उनको ये अधिकार है। 4 नंबर का राइट इधर दिया है 4 नंबर्स राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव डायरेक्टर्स। जो कंपनी के डायरेक्टर्स है उनको अपॉइंट करने का उसको अधिकार है, उनको हक है, या उनको रिमूव करने का भी उनको अधिकार है। मेंबर्स हैव राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव द डायरेक्टर। सो एक मेंबर्स को ये अधिकार है, क्योंकि वो रियल ओनर होने के नाते वो कंपनी के डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर से मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव है, वो जैसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं वैसे उसको रिमूव भी कर सकते हैं, उनको अधिकार है, उनको पावर है। तो इस तरह से उनका 4 नंबर का राइट्स है जो मेंबर को मिलता है कंपनी में। नेक्स्ट है उसका राइट विथ रिस्पेक्ट टू कंपनीज अकाउंट एंड इट ऑडिट। सो कंपनी का जो भी अकाउंट्स ऑडिटर ने किया है, ऑडिट रिपोर्ट जो किया है, तो उनको मिलने का अधिकार है। मेंबर्स अप्रूव द एनुअल अकाउंट्स एट द जनरल मीटिंग। सो मेंबर को अधिकार है, उनको पावर है क्या जो कंपनी का एनुअल अकाउंट्स है उनको अप्रूव करने का जनरल मीटिंग में उनको अधिकार है। अपॉइंट ऑडिटर्स, डिसाइड देयर रेम्यूनरेशन एंड ऑल्सो हैव राइट टू रिमूव द ऑडिटर। सो जो भी ऑडिटर है कंपनी को, जो उन्होंने ऑडिट किया है साल भर में, एट द एंड ऑफ द ईयर, उनको अप्रूव करने का अधिकार मेंबर्स के पास है। जो भी ऑडिटर उनका अपॉइंटमेंट मेंबर करता है, उनका जो रेम्यूनरेशन, उसका जो सैलरी साल का, वो भी डिसाइड मेंबर करते हैं, या जो ऑडिटर है उनको रिमूव करने का अधिकार भी उनको हक है मेंबर्स को, क्या जो ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये उनको अधिकार है कंपनी मिलता है मालिक होने के नाते।
6 नंबर का राइट्स है, राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मेंबर्स होने के नाते वो कंपनी के जो प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो उसमें वो पार्टिसिपेट होते हैं। मेंबर इन्वेस्ट मनी इन कंपनी विथ होप ऑफ गेटिंग रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। सो जो भी मेंबर्स है, जो भी शेयर होल्डर है, वो इस विल से अपना मनी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है कि कंपनी को इन फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी के मेंबर्स और कंपनी के शेयर होल्डर इनको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा रिटर्न मिलता है, ज़्यादा इनकम मिलता है। देयरफॉर मेंबर हैज़ द राइट टू अप्रूव डिविडेंड। सो इस तरह से जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो मेंबर्स प्रॉफिट का कुछ भाग एज ए डिविडेंड पे करने में साइड में रखते हैं। तो इस तरह से शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है, मेंबर्स को डिविडेंड मिलता है साल में एक बार। या कंपनी को जब फर्स्ट 6 महीने में ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है। तो इस तरह से कंपनी जो मेंबर्स है उनको कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट होने का अधिकार है। 7 नंबर इधर राइट दिए हैं, शेयर होल्डिंग राइट्स। These rights include right to receive the share certificate, transfer of shares, to get right issue and bonus issue shares। So इस तरह से एक मेंबर को अधिकार मिलता है क्या उनको कंपनी के तरफ से जो उनके पास शेयर्स है उसके बदले उनको शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करता है, ताकि उनके पास एक प्रूफ रह सके कि मेंबर के पास क्या मेरे पास इतने शेयर्स है, कंपनी उनको शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है, उनको अधिकार है। गेट राइट इशू कंपनी समटाइम उनको राइट शेयर इशू, उनको पहला जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनको राइट शेयर्स इशू किए जाते हैं या उनको बोनस शेयर्स मिलने का भी अधिकार है क्योंकि वो कंपनी के मेंबर्स है और मेंबर होने के नाते उनको राइट शेयर्स इशू और बोनस शेयर्स इशू मिलने का अधिकार है कंपनी में। एक उनका राइट्स है। 8 नंबर का दिया है राइट टू रिसीव सरप्लस एसेट। तो जो सरप्लस एसेट है वो मिलने का उनको अधिकार है, हक है। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी मेंबर इज एंटाइटल टू गेट शेयर ऑफ सरप्लस एसेट ऑफ कंपनी। जो कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है, कंपनी डिसोल्यूशन होती है, तो जो सरप्लस एसेट है वो मिलने का अधिकार मेंबर्स को रहता है। इफ़ एनी आफ्टर पेमेंट टू ऑल द अदर स्टेक होल्डर, जो दूसरों का पेमेंट देने के बाद जो भी कंपनी के पास सरप्लस एसेट रहता है तो जो मेंबर को मिलने का अधिकार है। तो ये इस तरह से उनका अधिकार है। लास्ट इधर राइट दिया है 9 नंबर का, राइट टू क्लास ऑडिट सूट। तो जो भी मेंबर्स है वो अपने कंपनी के अगेंस्ट सूट या तो जो ऑर्डर है कोर्ट का उसके विरुद्ध वो कोर्ट में जा सकता है, या जो आउटसाइडर है उनके अगेंस्ट वो कोर्ट में जा सकता है, उनके खिलाफ जो भी उनका एफआईआर है वो दर्ज कर सकता है। तो इस तरह से उनका राइट्स देखते हैं। द एक्ट कॉन्फर राइट ऑफ क्लास एक्शन सूट टू मेंबर्स अगेंस्ट कंपनी और ये डायरेक्टर। सो जो मेंबर्स है कंपनी के वो अपने जो डायरेक्टर्स है उनके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं या उनके अगेंस्ट सूट या जो तकरार है वो दाखिल कर सकते हैं कंपनी या डायरेक्टर के खिलाफ। इन द इवेंट ऑफ एनी फ्रॉडलेंट, अनलॉफुल, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन और मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन द ऑडिट रिपोर्ट। सो इस तरह से ऑडिट रिपोर्ट में जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, जो दूसरे आउटसाइडर है या दूसरे जो ऑडिटर है उन्होंने कुछ फ्रॉड किया रहेगा तो उनके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ वो अपने कोर्ट में जा सकते हैं या उनके खिलाफ सूट फिरियाद दाखिल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मेंबर्स है उनके अधिकार है, सब उनको कंपनी में अधिकार मिलते हैं क्योंकि वो कंपनी के रियल ओनर्स है। तो